वेलकम स्टूडेंट, चामनीकांत बीएड कॉलेज के सी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग मेथड पेपर का जिक्र कर रहे हैं कि मैंने आप लोगों को बताया सिविक्स मेथड के बारे में। हिस्ट्री और सिविक्स मेथड जो है वो लेकर के हम चल रहे हैं। तो इतिहास जितना हम लोगों को नागरिक शास्त्र के बारे में जानना है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानना है, उतना ही हम लोगों को इतिहास के बारे में भी जानना है। यानी सेम टू सेम जो चीज़ का नॉलेज हमको सिविक्स मेथड के रूप में हमको प्राप्त करना है, वही चीज़ को हमको हिस्ट्री मेथड के रूप में भी हमको प्राप्त करना पड़ेगा उस ज्ञान को। तो आज हम जो है वो जो कल आप पार्ट मैंने बताया आप लोगों को सिविक्स से रिलेटेड, आज उसी पार्ट को मैं बताने जा रही हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आइए चलते क्लास में। आज का टॉपिक है आपका हिस्ट्री मेथड से रिलेटेड, यानी हिस्ट्री सिविक्स मेथड में सबसे पहले हम परिचय पे आते हैं। परिचय में हम ये जानते हैं कि इतिहास अंग्रेजी भाषा का जो हिस्ट्री शब्द होता है, हिस्ट्री का जो है वो इतिहास क्या है, हिंदी रूपांतरण है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी हिस्ट्री शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो यह क्या है, एक यूनानी शब्द है हिस्टोरिया। ठीक है, तो इसी हिस्टोरिया से जो है हिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है आपका कि यह किस भाषा से इसका उदय हुआ है, उत्पत्ति हुई है, और किस शब्द से लिया गया है, यानी हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना, ज्ञात करना या सत्य का अन्वेषण करना। अन्वेषण मतलब खोज करना। ठीक है, तो ये यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। अब हम आते हैं कि इसके जन्मदाता कौन है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में आता है कि इतिहास के जन्मदाता कौन है। तो हेरोडोटस जो है ये इसके जन्मदाता कहा जाते हैं। किसके, इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस को कहा गया है, और इनका काल जो है वो 500 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, हिस्ट्री पे प्रयोग किया था। ये प्रयोगकर्ता के रूप में सबसे पहले माने जाते हैं, और इन्होंने जो है इतिहास लेखन की नींव को रखा था। यहाँ पर एक चीज और आता है थ्यूसिडाइस के बारे में। थ्यूसिडाइस कौन थे, तो वो क्या है, ये प्रबोध इतिहास के जन्मदाता थे, और दूसरा कि ये हेरोडोटस के समकालीन भी थे। अब हम आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, आपको इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, इसकी अवधारणा क्या है। तो इतिहास का प्रयोग मुख्यतः दो अर्थों में किया जाता है, यानी इसकी अवधारणा दो है जो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले बता दें कि इतिहास शब्द जो बना है, इतिहास, ठीक है, वो किन शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इतिहास। इति जोर ह जोर आस, जिसका तात्पर्य होता है निश्चय या निश्चय था, यानी जो चीज था वही इतिहास है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका इस वर्ड से। अब हम आते हैं अवधारणा। अवधारणा दो प्रकार की है। सबसे पहला है इतिहास की पुरानी अवधारणा और इतिहास की आधुनिक अवधारणा। अब यहाँ पे है कि इतिहास की पुरानी अवधारणा क्या है और इतिहास की आधुनिक अवधारणा क्या है। ये क्वेश्चन में आता है कभी कभी आपका कि इतिहास शिक्षण की आधुनिक अवधारणा की व्याख्या करें। तो सिंपल है, जैसा कि नाम से पता चलता है हमको कि पुरानी अवधारणा मीन्स जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था उस समय क्या करते, ये वैज्ञानिक नहीं था, अवैज्ञानिक था। साथ ही साथ यह पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं था, यह मौखिक प्रणाली पर आधारित था, यानी कथा, साहित्य और वीर गाथाओं के द्वारा जो है हम अपने इतिहासों को दोहराते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान को बांटते थे। लेकिन वो क्या होता था, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लोग अपनी बातों को बना बना करके भी प्रस्तुत करते थे। ये वैज्ञानिक नहीं था, ये ऑथेंटिक नहीं था। यही है हमारी पुरानी अवधारणा। लेकिन जब आधुनिक अवधारणा आई तो यहाँ पर क्या किया इतिहासकारों ने, वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि से बात की सत्यापन की खोज करके और उसका परिणाम को स्पष्ट करते हुए समाज के सामने में रखा है। ठीक है, इसका बहुत सारा पॉइंट है जो आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। तो ये है पुरानी अवधारणा और आधुनिक अवधारणा की व्याख्या। अब हम आते हैं इसकी परिभाषा। तो इतिहास एक ऐसा विषय है, विस्तृत विषय कहा जाता है इसे। इतिहास एक ऐसा विस्तृत विषय है जिसको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। अगर हम उसको शब्द में बांध करके परिभाषित करते हैं तो यह बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकारों ने इसे शब्दों के माध्यम से बांधने का प्रयास किया है। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को एक परिभाषा बताने जा रही हूँ प्रोफेसर घाटे का, यानी बीडी घाटे का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह ज्यादातर पूछता भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछता है कि घाटे के द्वारा दिया गया परिभाषा क्या है। तो घाटे ने जो अपने इतिहास की को परिभाषित किया अपने शब्दों में, वह है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा ज्ञात प्रमाण है, इसे स्वीकार किया है। सिंपल है, जैसा कि आपको इस परिभाषा से पता चलता है कि इतिहास क्या है, भूतकाल का जो बीत चुका है। ठीक है, बीते हुए चीजों का जो है वो वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करके जो है उन्होंने प्रस्तुत किया और लोगों ने उसे स्वीकार किया, यह वह तथ्य है।
तो आज का क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।